हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। आई एम डॉक्टर मुकेश पारिक और आज एक छोटे से वीडियो में फिर से आपके सामने आया हूं कि एज अ टीचर मैं ये सोचने लगा हूं कि क्या शिक्षा केवल प्रश्न करना ही सिखा रही है या सही प्रश्न करना भी सिखा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब हम लोग बडिंग टीचर्स को सिखाते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनेंगे, उनको हम लोग सिखाते हैं कि भाई उसमें एक इंक्लूसिवनेस होना चाहिए आपकी क्लास के अंदर, आपके अंदर डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों की जगह होनी चाहिए। ऐसे मूल्य हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हम उन्हें सिखाते हैं कि हर व्यवस्था पर प्रश्न करना लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन हाल के जो ये छात्र आंदोलन में हमने ये देखा है कि अनेक युवा ने शिक्षा सुधारों की मांग की है, जो बहुत जेन्युइन है, और उनके अंदर ये जो परिवर्तन की आग हमने देखी है वो बिल्कुल सही है और चिंताएं बिल्कुल वास्तविक है और उन पर गंभीर चर्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चर्चा कहां हो रही है। और एक शिक्षक के रूप में मेरा प्रश्न भी थोड़ा सा अलग है कि क्या जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो केवल सरकार से प्रश्न करना है या आंदोलन से भी प्रश्न करना है कि हम किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। और यही कारण है कि अनेक शिक्षक खुलकर आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए। उन्हें नौकरी जाने का भय नहीं है। उसका अर्थ यह नहीं है कि वे शिक्षा में सुधार नहीं चाहते हैं या कि वो कायर हैं। संभव है कि जो हिस्ट्री से उन्होंने पहले आंदोलनों से जो एक कड़वा जहर पिया है अनुभवों से, तो वो अधिक थोड़ा सावधान हो गए उसमें पार्टिसिपेट करने को लेकर। क्योंकि लोकतंत्र में केवल भावनाओं से काम नहीं चलता है, बल्कि विवेक से निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में आ रही है, ये खुशखबरी है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में सोशल मीडिया के साथ में प्रसिद्ध होने का और अपनी आवाज को बुलंद करके कह देने को ही वो लोग आजादी मान रहे हैं। और दूसरी चिंता है कि उसकी आंदोलन की जो भाषा है, कि सरकार की आलोचना लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने किया है, उनका अधिकार है। लेकिन विरोध में गालियां, एक्सप्लेटिव्स यूज करना, है ना, अपमान करना, सोशल मीडिया की ये जो एग्रेसिवनेस है ना, उसमें बदल जाए तो फिर ये मतलब नैतिक प्रभाव कम हो जाता है उसका। और उसमें हमें लगता है कि तर्क कहीं शोर में दब के रह गया है। तो ये जो लॉजिक का जो डिटेरियोरेशन हुआ है इस आंदोलन के अंदर, और जिसकी वजह से बहुत सारे टीचर नहीं आए, और हम देख रहे हैं कि शिक्षा में केवल असहमति ही नहीं सिखाती है, शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि भाई जिम्मेदार असहमति होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। और हर विद्यार्थी और हर शिक्षक को हमें अपने आप से ये 4-5 प्रश्न पूछ लेने चाहिए कि भाई मैं जो बात कह रहा हूं वो तथ्यों पर आधारित है क्या। मैंने जैसे ही कुछ मान लीजिए पोस्ट डाली और आपके हितों को देखते हुए वो गलत है, तो आपने ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जैसे रिजर्वेशन को ही ले लीजिए, अरे भाई आप शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हो, तो रिजर्वेशन तो अपने आप में गला घोटना है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का, है कि नहीं। और एक दूसरी जो कम्युनिटी है उसको बिल्कुल ही आप लोगों ने पंगु बना दिया। तो जो मेरा विरोध है वो लोकतांत्रिक और गरिमापूर्ण है कि नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। गरिमापूर्ण भी तो होना चाहिए। क्या मैं हर पक्ष के रूप में समान रूप से प्रश्न कर रहा हूं कि केवल मेरा बेनिफिट हो जाए, बस मैं उसमें ही खुश हूं, उसको ट्रोल कर दो। कि मान लीजिए कि हम इंदिरा गांधी का भी उतना ही सम्मान करते थे, हम राहुल गांधी का भी उतना ही सम्मान करते हैं कि भाई वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पप्पू कहने पर हम लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। हम और तो हमारे लिए तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम जब डिग्निटी को यूज कर रहे हैं, तो तुमको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, तुम्हें कोई आदमी पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम उसको गाली निकालोगे, और गाली निकालोगे तो सड़कों पर अब जो हो रहा है वो आप देखिए उनके साथ क्या हश्र हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है कि भाई हर पक्ष से समान रूप से प्रश्न पूछ रहा हूं कि नहीं पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ, उनसे पूछा जा रहा है तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि नहीं साहब उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो अब वीडियोस 1-2 आ रहे हैं कि नहीं, अब हम उस बारे में सोच रहे हैं। फिर है कि अच्छा, फिर क्या है कि अभी भी हम लीडर बेस्ड ही है क्या, हमारे पास खुद का कोई खुद की थिंकिंग नहीं है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ हमको ये भी तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई तुम, विवेकानंद ने कहा है ना कि तुम भेड़ नहीं हो, भेड़े बन रहे हैं कि एक नहीं जो कह दिया तो उसके पीछे चल रहे हो। तो अपनी खुद की थिंकिंग रखो। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में सेल्फ अवेयरनेस और जजमेंट वाली थिंकिंग होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्योंकि मैं लैंग्वेज का टीचर हूं, तो मैं ये भी देख रहा हूं कि शिक्षा के अनुसार मेरी भाषा है क्या। जेनजी की शिक्षा तो बहुत हाई फाई हो रही है, लेकिन क्या वो भाषा उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है ना। बड़े बड़े लोग, मैंने आज द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़े, एवरीबडी इज प्रेजिंग। एक इस्तीफा अगर ले लिया है तो वो टोकन जेस्चर है,
उसकी जगह उन्होंने एक और उसी तरह की कठपुतली बिठा दी है। वो इसलिए बिठा दी है क्योंकि उनके पास में हमारे पास नेता ही कहां है बताइए जरा, पढ़े लिखे कहां जा रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे लड़के उसमें, और अगर जा रहे हैं तो जिस तरह से वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं आप देखिए। अब देखिए इनको पार्टी करते हुए का वीडियो आपने वायरल होते हुए देखा होगा, नशे में धुत हैं वो लोग, और जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टार्ट किया था उन्होंने कि नीट में जिन्होंने सुसाइड किया है हम उनके लिए दुखी हैं। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी, कितना पैराडॉक्सिकल है ये बर्दाश्त के बाहर है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल अपने लिए है, आप उसको एज एन एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। फिर यह है कि भाई मैं जो भी कर रहा हूं, पांचवा प्रश्न मेरी शिक्षा में, कि क्या मैं समाधान का हिस्सा हूं या केवल आक्रोश का हिस्सा हूं। समाधान का क्या है? अभी किसी भी बच्चे से पूछा, कईयों को नीट की फुल फॉर्म नहीं आ रही है, चलो वो एक मिनट के लिए हम मान भी सकते हैं कि नहीं आती, चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिना किसी बात का गुस्सा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बहुत बुजुर्ग महिला वहां पे गाली निकाल रही थी प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को। मेरे को ये समझ में नहीं आएगा इसका इन्होंने क्या बिगाड़ दिया है कि नहीं। एक जगह आ रहा है कि एक खास कम्युनिटी की गर्ल्स जो है वो बुरके में क्लैड है, और वो सारे जो हमारे चुने हुए नेता है उनके तस्वीरों के ऊपर लात मार रही है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि तुम तो गोदी मीडिया हो। तो जिसने ये टर्म कॉइन किया है गोदी मीडिया, आप कभी उसको भी देखिए, वो भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की गोदी में जाके बैठा हुआ है। मैं रवीश कुमार का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो एक ही राग अलापते हैं तो फिर मैंने देखा कि यार ये फेयर का पक्ष नहीं ले रहे, यानी कि इनकी क्रिटिकल थिंकिंग जीरो है ना। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अंत में क्या है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, अंधभक्त बनाना नहीं है, अंध समर्थक बनाना नहीं है, लेकिन अंध विरोध करना भी नहीं है। इसका उद्देश्य एक ऐसा नागरिक तैयार करना होता है जिसके अंदर साहस हो, वो प्रश्न कर सके। इन लड़कों ने हमें ये तो सिखाया है कि वो डर नहीं रहे किसी भी चीज से, लेकिन डंडे खाते वक्त वो गायब थे, याद रखिएगा। वो निडरता केवल स्टेज के ऊपर दिखा रहे हैं जब उनको ऑडियंस मिली हुई है। ऑडियंस मिलने पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स जब फेमस हो जाते हैं, मैं उनको टीचर्स कम यूट्यूबर्स कह रहा हूं, ऑडियंस मिल गई तो ऑडियंस के सामने बोलने में तो किसको प्रॉब्लम है ना। तो उसमें ना तो कोई विवेक है, ना कोई मर्यादा है। ऐसे कई टीचर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, एसएससी वाले, आपने देखा होगा। फिर वो एक पर्टिकुलर पार्टी की बात क्यों करते हैं, तो दूसरी पार्टी को चुन करके भेजने वाले लोग क्या मूर्ख हैं? क्या वो लेस एजुकेटेड है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकतंत्र में सबसे ऊंची आवाज है वो कहीं विचारों से शून्य तो नहीं है, विचारों के साथ अगर ऊंची आवाज है तो हम बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिएगा, गाली बकने का मन कर रहा है तो गरिमापूर्ण गाली बकिएगा।